हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग का एक बढ़िया वीकेंड गया होगा। एंड आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कि कल दोनों कैसे बिहेव कर सकते हैं एंड क्या हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलो गाइज, मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर चल जाता हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ एग्जैक्टली। फ्राइडे के दिन मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर गैप अप खुला, उसके बाद कंसोलिडेट किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हम लोग को ऊपर की तरफ, ये हाई ब्रेक यहाँ पे निकाल दिया एंड उसके बाद अगेन इन एरिया ऑफ डिमांड से निफ्टी जो है यहाँ पे बाउंस कर गया ऑलमोस्ट 20,222 तक। यानी कि यहाँ से हम लोग को अच्छा खासा एक 70 पॉइंट का यहाँ पे हम लोग को रैली देखने को मिला था। एंड अगेन फिर एट द एंड ऑफ द डे जो है 200 से लेके फिर से हम लोग को 150-160 तक जो है एक डिप मिल गया था। और बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात कर लेना गाइस, तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज हुई, बट ये एक सप्लाई पर हुई। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ही टच किया, बट अगेन उधर से जो है वो रिवर्स कर गया एंड उसके बाद जो है ज्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं मिला। तो गाइस समझते हैं कि पहले अभी ग्लोबल सिनेरियो क्या है, ठीक है ना। मैं आप लोग को अच्छे से बता देता हूं कि अगले वीक जो है, यानी कि आने वाले वीक में, इस हफ्ते में देयर इज अ न्यूज ऑन वेडनेसडे, जो कि है एफओएमसी के मीटिंग की, ठीक है। यानी कि रेट हाइक होगा कि नहीं, ठीक है। यानी कि रेट हाइक के ऊपर न्यूज आने वाली है कि यूएस फेड जो है वो कितने बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करेगी, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट हो गया या फिर 50 बेसिस पॉइंट हो गया। अब ये समझ लो कि जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होने वाला है वो कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा फैक्टर्ड इन है मार्केट के अंदर, है ना। ये जो बेसिस पॉइंट हाइक होने वाला है ये कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रही है, नॉट एक्सपेक्ट भी कर रही है, ठीक है ना। बिकॉज मार्केट को लग रहा है कि फेड ये भी जो है हाइक करने वाली नहीं है, बिकॉज कुछ फेड गवर्नर्स से उनको ये कमेंट्री मिल रही है कि अभी रेट हाइक उतने करने की जरूरत नहीं है। बट अमेरिका के लोग जो है उन लोग को पता है कि इन्फ्लेशन अभी स्काई रॉकेट है, ठीक है। इन्फ्लेशन कम हो नहीं रही है और वहां पे रेट हाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दैट इज द रीजन वाई फेड का जो पावल है, उनके चेयरमैन जो है, उनके चेयर जो है, ही इज इंसिस्टिंग ऑन अ रेट हाइक। यानी कि अगर हम लोग को इस हफ्ते एक रेट हाइक देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यहां से और भी लिक्विडिटी जो है टाइट हो जाएगी। समझ रहे हो, जब भी रेट हाइक होती है लिक्विडिटी टाइट हो जाती है, क्योंकि पैसा मार्केट से बाहर चला जाता है, पैसा मार्केट में ज्यादा रहता नहीं है। तो अब हम लोग को ये सिनेरियो सामने आता है कि रेट हाइक हो सकती है। अब ये सिनेरियो सामने आने के बाद आप एक बार स्ट्रक्चर देखो मार्केट का पिछले कुछ दिनों में कैसा दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर गाइज एक बुलिश स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना। ये एक हाई बना, फिर ऊपर उसके ऊपर क्लोजिंग भी अच्छे से नहीं मिली, टूटा भी अच्छे से नहीं, अगेन एक गैप अप मिला, अगेन फिर वैसे ही। तो गाइज मुझे लगता है यहाँ पे, और ऊपर से कल हम लोग का नेक्स्ट वीक हम लोग का एक दिन मार्केट बंद भी है। मैं जितना समझ सकता हूं गाइज, मैं जितना देख सकता हूं, मुझे ये लगता है कि मार्केट में देयर इज अ चांस कि हम लोग यहां पर एक करेक्शन के लिए पेंडिंग है, एक हम लोग के लिए निफ्टी में करेक्शन पेंडिंग है। और बैंक निफ्टी में तो आना ही आना है, बिकॉज बैंक निफ्टी का रीजन मैं आप लोग को बता दूं, बैंक निफ्टी में करेक्शन आ सकता है द रीजन बीइंग कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है वो और भी यहां से शूट अप कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहां से शूट अप करते हैं तो बैंक निफ्टी एनी हाउ प्रेशर में आएगा, बैंक्स एनी हाउ प्रेशर में आएंगे एंड उन लोग को जो है उसका आफ्टर मैथ जो है यहां पर सहना पड़ेगा अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो बैंक निफ्टी वैसे भी मुझे थोड़ी टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरीके से वीक लग रही है। एक तो सप्लाई पर है और दूसरा एक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। और निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अपकमिंग मेजर न्यूज पेंडिंग है, तो हम लोग मंडे को थोड़ा म्यूटेड एक्शन देख सकते हैं। तो मंडे के दिन हम लोग को कैसे ट्रेड करना है गाइस, मंडे के दिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर मार्केट इस एरिया पर ओपन होता है, ठीक है ना, इन एरियाज के पास या फिर इधर, देयर इज अ चांस कि हम यहां से लॉन्ग जा सके मार्केट में, ठीक है। यहां से हम लोग एक बार के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। द रीजन बीइंग कि ये दोनों ही एक अच्छे खासे डिमांड एरियाज हैं। इस डिमांड ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, यानी कि ये हाई ऑलमोस्ट निकल गया था, ठीक है। और ये जो डिमांड है ये ऑलरेडी एक बार अच्छे तरीके से काम कर चुका है, ये ओबी और एक बार भी ये काम कर सकता है, ठीक है। तो 20,133 और 20,156 ये 20 पॉइंट्स का जो लेवल है, यहां से हम लोग एक अपसाइड के लिए डेफिनेटली खेल सकते हैं। और अगर ये काम नहीं देता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, बिकॉज जो क्या उसको बोलते हैं, यूएस मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। मार्केट अगर गैप डाउन होती है मंडे के दिन, देन हम लोग यहां से भी एक छोटा सा अपसाइड के लिए ट्रेड बना सकते हैं। अब
मैं बात करता हूं शॉर्ट्स की कि अगर क्या होगा अगर मार्केट यहां से अपसाइड मूवमेंट नहीं दे पाया। गाइस सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, अगर मार्केट इन लोस को निकाल दिया और इस लो को भी, ठीक है ना, तो मेरा यह मानना है कि जो भी पुल बैक आएगा उस पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं, गिवन कि मार्केट कंडीशंस भी वीक है, ऊपर से बैंक्स भी थोड़े वीक दिख रहे हैं, रिलायंस भी अपने सप्लाई पर ही है अभी तक, ऐसा नहीं है कि रिलायंस ने अप ट्रेंड एकदम स्टार्ट कर दिया है। एंड ये सारी चीजों को मिलाकर हम एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है 20,130 का या फिर 20,096 यानी 20,100 का, देन यहां पर हम लोग एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए खोज सकते हैं उस पुल बैक पर। ठीक है, पुल बैक के विदाउट शॉर्टिंग करना मैं उतना सजेस्ट नहीं करूंगा। ये है हम लोग का गेम प्लान फॉर निफ्टी। अभी गाइज अगर मैं बात कर लूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को मैंने ये लेवल मार्क करा है बहुत दिन से कि ये हम लोग का एक सप्लाई है एंड इस सप्लाई से मार्केट जो है रिएक्ट कर सकती है। ऑल टाइम हाई हम लोग का लगा है 46,365, मार्केट अभी है 46,154, यानी कि वहां से एक 200 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी गाइज आप लोग आराम से समझ लो, बैंक निफ्टी अगर ये लोज निकाल देता है ना, ये 45,800 या फिर इवन ये लो निकाल देता है ना 45,927 का, ये लोज अगर निकाल देता है, बैंक निफ्टी में थोड़ी बियरिशनेस जो है आएगी। बैंक निफ्टी अगर अपने सप्लाई के पास भी बियरिश होते हुए दिखता है, अगर वहां पे हम लोग को थोड़ा प्राइस एक्शन जो है यहां पर हम लोग को बियरिश होते हुए दिखता है, देन यहां पे हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली खोज सकते हैं। ऑन द लॉन्ग साइड गाइज ये मेरे लिए एक लेवल रहेगा जहां पे मैं लॉन्ग प्लान करूंगा, जो कि है हमारा 45,920 का लेवल। यहां पर से एक बार लॉन्ग हम लोग को डेफिनेटली बनता ही है, और इसको अगर लेवल रिस्पेक्ट, अगर लेवल इसके नीचे खुल जाता है, यानी कि मार्केट इसके नीचे खुल जाता है और वो बहुत वीकनेस दिखाता है, देन वही प्लान रहेगा हम लोग का कि हम लोग जो है पुल बैक पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी खोज सके, पुल बैक पर हम लोग यहां पर शॉर्ट के लिए देख सके। तो गाइज मंडे के लिए हम लोग का व्यू जो है बहुत सिंपल है, बहुत सिमिलर है। व्यू क्या है मैं बता देता हूं आप लोग को। अगर मार्केट जो है गैप डाउन होता है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, है ना, गैप डाउन होता है तो पुल बैक का वेट करना है और अच्छे लेवल्स पर शॉर्ट करना है ना। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है एंड हमने जो डिमांड मार्क किया है उस डिमांड पर आता है, यानी कि लेटेस्ट से ये वाला डिमांड भी हो गया 46,000 का लेवल जो हो गया, अगर इस डिमांड पर भी आता है, देन हम लोग एक बार के लिए लॉन्ग्स यहां पर प्लान कर सकते हैं। और वही बात अगर मैं कर लूं निफ्टी की गाइस, तो निफ्टी में अगर डिमांड पर यहां पर मार्केट आता है, यानी कि ये एक लेवल हो गया लेटेस्ट से 20,115 हो गया, या फिर ये लेवल हो गया जो कि है हमारा 20,130 से 150 का, यहां पर भी हम लोग एक बार के लिए लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। इन दोनों लेवल्स पर गाइज हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट्स हम तभी करेंगे जब ये लेवल्स का ब्रेकडाउन होगा। शॉर्ट हम तभी करेंगे बैंक निफ्टी में भी जब हम लोग के पास लेवल का ब्रेकडाउन होगा। और बैंक निफ्टी में हम और एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि इस सप्लाई पर अगर हम लोग को वीकनेस दिखती है, यानी कि एचडीएफसी बैंक, क्या उसको बोलते हैं, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक की अगर वीक दिखते हैं, देन यहां पर एक शॉर्ट कर सकते हैं, वरना हम लोग शॉर्ट्स के लिए इग्नोर करेंगे। गाइज मैं आप लोग को और एक बात बता दूं, यहां पर डेली क्लोजिंग आप देखो, बैंक निफ्टी की हाईएस्ट डेली क्लोजिंग हुई है आज तक की। ठीक है, आज तक इतना ऊपर बैंक निफ्टी कभी डेली क्लोज नहीं हुआ है। और अगर मैं वीकली की भी बात करूं, वीकली में बैंक निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दे दी है। तो यहां पर गाइज अंधा बन के शॉर्ट बिल्कुल भी मत करना, आराम से देख देख कर ट्रेड करना, मोमेंटम को ट्रेड करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मार्केट वीक है, मार्केट में गिरावट नहीं आई है, मार्केट टॉप पर है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही एक चीज स्क्रीन पर लिखा था कि डोंट ट्राई टू कैच द टॉप और बॉटम, है ना। डोंट ट्राई टू कैच द टॉप और बॉटम गाइस, टॉप और बॉटम को कैच बिल्कुल करने का ट्राई ही मत करना आप लोग, बिकॉज ये जो है हो नहीं सकता है ना। बॉटम और टॉप को आज तक कोई भी इंसान कैच नहीं कर पाया है, और अगर कर भी लिया है तो वो ज्यादा देर निपटा नहीं है मार्केट में, बिकॉज वो बॉटम और क्या टॉप कैचिंग ना, वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करेगी, वो आपकी ट्रेडिंग को बेहतर नहीं करने वाली है, समझ लो। ठीक है ना, तो ट्रेड विद द राइट स्ट्रेटेजी, ट्रेड विद द राइट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं, देन आपका पोजीशन, आपका क्वांटिटी, आपका एंट्री,
आपका एग्जिट, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में ये चारों चीजें जो है गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखकर ट्रेडिंग करना, उतने ही लॉट में ट्रेडिंग करना जितने का आप रिस्क ले सकते हो, उससे ज्यादा का रिस्क में आप बेकार में जाके ट्रेडिंग मत करना। ठीक है गाइस, तो दिस वाज द एनालिसिस फॉर मंडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर कुछ ग्लोबली चेंज होता है सुबह, अगर कुछ ओवरनाइट चेंज होते हैं, डिसीजंस आते हैं, कुछ न्यूज इन्फ्लो आता है, सुबह मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं बता दूंगा आप लोग को। एंड तब तक के लिए आप जरूर अपनी खुद की भी एनालिसिस करना एंड देखना कि मार्केट कैसे मूव कर सकता है। एंड हाँ गाइज, आप लोगों को अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। Please subscribe to my YouTube channel and I will see you in another video and I hope you will all have a great green week ahead. ठीक है guys, चलो bye bye, see you tomorrow.